अली बाबा और 40 जिन। उस रात समुंदर जिंदा था, जिंदगी से नहीं बल्कि गुस्से से। शानदार जहाज पसरा, काली लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके सुनहरे पवनपट अब भीगे हुए तूफान की मार से फड़फड़ा रहे थे। बिजलियां आसमान को फाड़ रही थीं, जैसे किसी ने आग की सिलाई कर दी हो। उस जहाज के डेक पर खड़ा था अली बाबा, भीगा हुआ, मजबूत, हाथ रेल पकड़कर, आंखों में हिम्मत और बेचैनी दोनों। उसके पास थी मर्जीना, उसकी खूबसूरत पत्नी, उसकी नीलम सी नीली आंखें डर और भरोसे से भरी हुई। हवा उसके लंबे बालों को चेहरे पर पटक रही थी। वो चिल्लाई, अली, ये तूफान कुछ गलत है, ये कुदरती नहीं है। मुझे पता है, मगर थामे रहो, हम इससे गुजर जाएंगे जैसे हमेशा गुजरे हैं। पीछे से जाफर, अली बाबा का भाई और जहाज का तजुर्बेकार नाविक, अपनी गहरी आवाज में मल्लाहों को आदेश दे रहा था। उसका जिस्म, तलवार और उसके कदम सब उस शख्स के थे जो अराजकता से लड़ने का आदी हो। लेकिन तभी समुंदर ने अपना असली रूप दिखाया। एक लहर उठी, जहाज के मस्तूल से भी ऊंची, काली दीवार की तरह आसमान को ढक लिया। एक पल को सब ठहर गया और फिर वो लहर गरजते हुए जहाज पर गिरी। पानी ने जहाज तोड़ डाला, मस्तूल कटक गया, पाल चिथड़े हो गए, जहाज डूब गया। लोग चीखते चिल्लाते समंदर में गिरने लगे। अली बाबा ने मर्जीना को थामने की कोशिश की, लेकिन जालिम लहरों ने उन्हें अलग कर दिया। जाफर ने भी दोनों को बचाने की कोशिश की, मगर सबको अलग अलग करके समंदर ने निगल लिया। जब अली बाबा को होश आया, वो रेत पे पड़ा था। उसका जिस्म जख्मी, कपड़े रेत और खून से चिपके हुए। आसमान धूसर, ऊपर परिंदे मंडरा रहे थे। उसने पुकारा, मर्जीना, जाफर, मगर जवाब आया सिर्फ खामोशी। सामने फैला था लंबा किनारा, जहाज के टूटे टुकड़े और बिखरे हुए सामान। दिल जोरों से धड़कने लगा, कहीं सब डूब तो नहीं गए। कुछ दूर उसे नजर आया एक गांव, चट्टानों में छुपा हुआ, लेकिन अजीब तरह से खामोश। जब अली बाबा गांव पहुंचा, उसने देखा दरवाजे अंदर से बंद, खिड़कियां अंधेरी, चूल्हे बुझ चुके, न कोई आवाज, न कोई बच्चा। अचानक परछाइयों से सैनिक निकले, तलवारें खिंच गईं, तीर उसकी तरफ तने हुए। बीच में खड़ी थी जनरल यास्मीन, उसकी कवच काले लोहा जैसी, नजरें कठोर। उसने पूछा, तुम कौन हो अजनबी? मैं अली बाबा हूं, एक व्यापारी। कल रात तूफान ने मेरा जहाज डूब गया और मैंने अपना परिवार और साथियों को खो दिया। उसके बाद गांव के बुजुर्ग सरदार रहीम ने उसे पानी और पनाह दी। रहीम ने कांपती आवाज में कहा, हम पर आफत है, 40 जिन। वो हर रात आते हैं, जो चाहे ले जाते हैं। कोई तलवार उन पर असर नहीं करती और वो जानवरों और इंसानों को मार डालते हैं। अली बाबा ने पूछा, तुम भाग क्यों नहीं जाते? यास्मीन ने कटाक्ष भरी हंसी हंसी, भागकर कहां जाएं? तुम खुद डूबते डूबते बचे हो और अब शायद यहां हमारे साथ मरोगे। मगर रहीम ने अली बाबा की आंखों में कुछ देखा, हिम्मत और सच्चाई। क्या तुम हमारी मदद करोगे अली बाबा? उसने पूछा। अली बाबा ने दांत भींचे और कहा, अगर मेरी बीवी और भाई जिंदा हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिन्नों से लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा। सूरज ढल गया, ठंडी हवा चली, कुत्ते अचानक चुप हो गए, फिर घोड़ों की हिनहिनाहट गूंजी। गांव वाले भागकर घरों में छुप गए, दिए बुझा दिए, दरवाजे बंद, और फिर दूर आग की झलक, लंबी लंबी डरावनी परछाइयां। 40 जिन आ पहुंचे, ना इंसान ना दरिंदा, बल्कि धुएं और अंधेरे में लिपटे हुए। आंखें अंगारों जैसी जल रही थी। वो गांव में घुसे, डरावनी हंसी से पूरा इलाका कांप गया। उनके हाथ जहां लगे वहां गहरे निशान पड़ गए।
उन्होंने मवेशी और चीखते हुए लोग उठा लिए। अली बाबा दीवार के पीछे छुपा सब देख रहा था, हर कदम हर रास्ता याद कर रहा था। सुबह हुई। जिन गांव को उजाड़ कर पहाड़ों की तरफ चले गए। अली बाबा उनकी राह पर नजर रखता रहा। वो एक अंधेरी घाटी में पहुंचे, जहां सूरज की किरणें भी भीतर जाने से डरती थी। एक पुरानी गुफा, दीवारों पर अजीब निशान, अंदर एक बड़ा हॉल, वहीं जिन्न इकट्ठे हुए। अली बाबा दबे कदम अंदर गया। दिल धड़क रहा था, खंजर हाथ में था। और फिर उसने देखा, तख्त पर बैठी थी मर्जीना, खूबसूरत, मगर उसकी आंखें बदल चुकी थी। उसने आग का ताज पहना था। अली बाबा का खंजर हाथ से गिर पड़ा। मर्जीना उठी, जिन्न उसकी तरफ झुक गए। अब वो रानी बन चुकी थी, या शायद एक शिकारी। उसने अली बाबा से कहा, तुम मोहब्बत के लिए आए, मगर मोहब्बत तो समुंदर में डूब गई।